अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख ही चुके होंगे, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ सीख कबाब। और आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं सीख कबाब। और इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम आधा किलो कीमा ले लेंगे और हम 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट डाल देंगे और 4 प्याज डाल देंगे और प्याज का पानी जो है हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पानी निकाल रही हूँ इसी तरह से निकाल लीजिएगा आप, या किसी मलमल के कपड़े में डाल के निकाल लीजिएगा प्याज का पानी। और यहाँ पे साथ ही हम 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी डाल देंगे और 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून जो है इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे और साथ ही इसमें हम 3 टीस्पून जो है सीख कबाब मसाला डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितने भी स्पाइसेस डाले थे वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं कीमे में। और यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसको हम चॉप कर लेंगे। कीमा जो है वैसे भी सॉफ्ट है, लेकिन जब हम सीख कबाब में बनाते हैं तो और सॉफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है दोबारा से इसको। और आप देख सकते हैं कि जो कीमा है सॉफ्ट हो चुका है और इसमें आप वाइट देख सकते हैं। ये जो है ये फ़ैट है, ये बीफ फैट है। इसको हमने ज़रूर डालना है कीमे में, इसी से जो है कबाब सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पे हम रोटी का एक टुकड़ा ले लेंगे। आप फॉइल पेपर ले सकते हैं, कोई प्याली वगैरह ले सकते हैं। उसमें हम चारकोल यानी कोयला डाल देंगे और इसमें ये कोयला जो है वो गर्म किया हुआ है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद जो है हमने कोयले का जो है धुआं इसको दे दिया है कीमे को। और ये आप लोगों ने देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन सीख कबाब में इसकी स्मेल जो है अच्छी लगती है। और यहाँ पे हम पानी ले लेंगे और कीमा ले लेंगे और साथ ही आयरन की जो सीख है यानी जो सीख है कबाब की जिससे बनाते हैं वो ले लेंगे। यहाँ पे शाशलिक स्टिक्स हैं वो ले लेंगे हम, और साथ ही पेंसिल। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पेंसिल लेंगे तो उसको फ्राई करेंगे कबाब को पैन में, और तवे पे आप कबाब जो है वो नहीं बना सकते। आप जो है फिर इसको फ्राई करेंगे। अगर आप शाशलिक स्टिक्स के साथ या पेंसिल के साथ बनाएंगे तो आप कबाब जो है हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हम सीख जो है ले लेंगे और हम कबाब की उसमें शेप दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेप जो है वो आई है। और हम इसको हल्का हल्का सा साथ साथ पानी लगाते रहेंगे ताकि जो कबाब है वो सीख के साथ चिपक जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, आपके हाथ जो है वो गीले होने चाहिए। और यहाँ पे हम एक और सीख बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कीमा कितना सॉफ्ट है, हमें इसी तरह से चाहिए है। इसमें मैंने कोई मैदा, कोई बेसन और कोई भी चने का आटा नहीं डाला। इसी के साथ जो कीमे की जो बीफ की चर्बी होती है वो डाली है मैंने। और इसके साथ ही कबाब जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और मज़े के बनेंगे। और यहाँ पे जी हमने कबाब जो है रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तवा जो है मैंने गरम कर लिया है, आयरन का तवा लिया है। और यहाँ पे हम जो है कबाब कबाब की सीखें जो लगा देंगे। अगर आप इसको पेंसिल के साथ शेप बनाएंगे तो आप फ्राई पैन में इसको बनाएंगे हल्का सा ऑयल डाल के। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं सीखों के ऊपर तो फिर आप तवे के ऊपर बना सकते हैं ईजीली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब कितने अच्छे से रेडी हो रहे हैं और जो फैट है उसका ऑयल जो है नीचे गिर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल नहीं टूटा। आपने इसमें फ़ैट ज़रूर डलवाना है जब आप कीमा करवाएंगे मशीन से, तो आपने तब फ़ैट ज़रूर डलवानी है। आप देख सकते हैं कि कबाब कितने अच्छे से रेडी हो रहे हैं। और अब इनकी हम साइड्स जो है वो चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है इसके ऊपर। और साथ ही हम इसमें जो है ऑयल लगाएंगे। ऑयल ले लेंगे 2 टेबलस्पून और इसमें 1 पिंच जो है येलो फूड कलर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और कबाब के ऊपर इसको जो है अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है। ऑयल और येलो फूड कलर के साथ और अच्छा कलर आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है, हमें इसी तरह से चाहिए है। अब दोबारा से इसके ऊपर जो है ऑयल लगाएंगे साइड चेंज करके। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है कबाब के ऊपर। और आपने इसी तरह से ये कलर देना है, इतना ही कलर देना है। और यहाँ पे हम जो है कबाब को उतार लेंगे सीख के ऊपर से। और यहाँ पे मैंने एक कॉपी का
पेपर लिया था, पेज लिया था, उससे उतार लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको चिमटे के साथ उतारेंगे, लेकिन ये नहीं सही से उतरेगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टूटेगा। आपने जो है पेपर ले लेना है या अखबार का पीस ले लेना है या कोई रुमाल ले लेना है, उसके साथ आपने उतारना है। कबाब बिल्कुल नहीं टूटेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पे हम जो है हरी चटनी बना लेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया ले लेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें पुदीना ले लेंगे, 2 हरी मिर्चें ले लेंगे और 2 ही हम इसमें लहसुन के जवे ले लेंगे। और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून लेमन जूस डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम योगर्ट डाल देंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे चटनी हमारी ब्लेंड हो गई है। हमने 1 कप दही लिया है, उसमें हरी चटनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कबाब कितने ही अच्छे रेडी हुए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया इनके ऊपर और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हैं कि रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनी है। आपने सेम इसी मेथड से बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।